हेलो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे, या फिर अगर हम बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें दो पार्ट है बच्चों, लैटिस एनर्जी है और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर लैटिस एनर्जी अगर डोमिनेट करेगा तो कम सॉल्युबल होगा, हाइड्रेशन एनर्जी अगर डोमिनेट करेगा तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। एक्सप्रेशन पे मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, लैटिस एनर्जी में डिनोमिनेटर में कैटायन और एनायन का रेडियस है, हाइड्रेशन एनर्जी में इंडिविजुअल है बच्चों, इंडिविजुअल, तो चार्ज टू साइज रेशियो है ये। ठीक है, तो एक्चुअल में हाइड्रेशन एनर्जी क्या करता है, ब्रेक करता है लैटिस को। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी है ना, जो पानी होता है, तो वाटर में क्या होता है, डाइपोल होता है। ठीक है, वाटर में ये जो H है माइनस और प्लस होता है, तो ये कैटायन के साथ को सॉल्वेट करता है और ये एनायन को भी सॉल्वेट करता है। क्लियर? तो अब ये क्या करता है, ये आयन डाइपोल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको पुल आउट करता है। Cl माइनस है, ये भी वाटर आएगा। ठीक है, इसको भी पुल आउट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, तो ये हाइड्रेशन होता है, इसको ब्रेक करना है, इसको अलग करना है, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर। तो इसमें हमने लिखा है इफ लैटिस एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग, लैटिस एनर्जी हाई, दैट इज देन इट विल बी लेस सॉल्युबल। ठीक है, तो अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होता है, और नॉट ओनली लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों, यहाँ से देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में डाउन द ग्रुप आप जाओगे, जैसे मान लो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नीचे हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइज बढ़ेगा तो इसमें भी रेडियस आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी रेडियस आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो साइज बढ़ने से क्या होगा कि इसकी लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। अब देखना यह है तो कि कौन ज़्यादा तेजी से डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके लिए अभी हम इस पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि जो एनायन है, स्मॉल एनायन कौन है। ठीक है, तो जैसे F माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, N3 माइनस हो गया। ठीक है, O2 माइनस है, तो जो मोनोएटॉमिक है या जो सेकेंड पीरियड वाले हैं, ये सब क्या है बच्चों, एनायन जो है वो स्मॉल साइज के हैं। लार्ज एनायन के हैं जो पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, सल्फाइट है, थायोसल्फाइट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है ना, सल्फाइड है ना, या आर्सेनाइट, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब लार्ज एनायन है। ठीक है, ये सब लार्ज एनायन है। अब हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एनायन से। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन इज मच लार्जर देन एनायन। क्यों होता है, क्योंकि कैटायन का चार्ज और जो साइज रेशियो, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज डेंसिटी होता है ये काफ़ी क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है कैटायन का। ठीक है, कैटायन की साइज काफ़ी छोटी होती है। तो अब आपको देखना है कि अगर नंबर ऑफ कैटायन काफ़ी ग्रेटर है, अगर सॉरी नंबर ऑफ कैटायन, कैटायन की संख्या अगर ज़्यादा है ना, ये बच्चों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बोलते हैं एक्सेप्शन है, इसको रट डालो। अगर कैटायन की संख्या अगर ज़्यादा होती है एनायन से तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करता है, डोमिनेट करता है। ठीक है, इफ कैटायन की संख्या है ना, जैसे यहाँ देखो बच्चों, 2 लिथियम आयन है, 2 सोडियम आयन है, 2 पोटेशियम आयन है, 2 रुबिडियम आयन है, 2 सीजियम आयन है, जबकि कार्बोनेट की संख्या एक ही है, एक कार्बोनेट, एक एनायन है। तो अब क्या है कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैटायन की संख्या ज़्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा, लैटिस एनर्जी पे डोमिनेट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है बच्चों, सॉल्बिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉल्बिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, उसी तरह जैसे हम बाइकार्बोनेट देखते हैं, NaHCO3 हो गया। ठीक है, KHCO3 हो गया। ठीक है, RbHCO3 हो गया। यहाँ भी सॉल्बिलिटी क्या होती है बच्चों, नीचे जाने से इंक्रीज ही होता है। ठीक है, सॉल्बिलिटी यहाँ भी क्या होता है, नीचे जाने से इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको हम अलग वीडियो में बताएंगे बाइकार्बोनेट वाला। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, इस केस में जब कैटायन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो कैटायन जब ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी ओवर पावर कर जाएगा, इसलिए वो डिजॉल्व हो जाएगा। इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है, जैसे देखो, अगर जैसे मान लो ये लिथियम आयन है, मान लेते हैं इसका रेडियस जो है 10 यूनिट है। ठीक है, कार्बोनेट है, इसका रेडियस मान लेते हैं 100 यूनिट है। तो अब इसमें देखो, सोडियम का मान लेते हैं ना, इसे 5-5 यूनिट हम बढ़ाते जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल को समझाने के लिए लिया है। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी में लिखोगे तो लैटिस एनर्जी में क्या होगा, 1/r प्लस प्लस r माइनस, दोनों एक साथ होंगे तो ये 1/110 हो जाएगा।
इसकी लैटिस एनर्जी देखोगे तो 1 अपॉन, ठीक है, 30 प्लस 100 होगा, तो 1/130 होगा, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी में इंडिविजुअल है, अभी यहाँ पे हमने बताया है ना, इंडिविजुअल कैटायन और एनायन है। तो हाइड्रेशन एनर्जी में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हाइड्रेशन एनर्जी में क्या आ जाएगा, ये 1/10 प्लस 100 ये है ना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस लगे, इसमें कितना आ रहा है, 0.02 आ रहा है, मैंने कैलकुलेट करके देखा है। इसमें डिफरेंस देखो तो आ रहा है 0.035 आ रहा है, 0.035। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब मैंने ये क्या निकाला, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी, इसका डिफरेंस 0.02, ये डिफरेंस 0.035, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि अगर कैटायन की संख्या ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ओवर पावर करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, 20 बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सल्फेट का केस है, ठीक है। तो ये लीस्ट सॉल्युबल सल्फेट होता है। यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों की संख्या इक्वल है, ठीक है। अब कैटायन काफ़ी बड़ा हो चुका है तो हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा है नहीं, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो अगर कैटायन और एनायन इक्वल होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन करेगा, कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, ग्रेटर विल बी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ चल जाएगा कि ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है। इसको मैंने एक और थोड़ा समअप किया है कि अगर लार्ज कैटायन है, लार्ज एनायन है, स्मॉल कैटायन है, स्मॉल एनायन है, तो सॉलिड स्टेट में इनकी जो पैकिंग होगी बेटर होगी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी विल बी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होगा इस केस में कम होगा, अगर दोनों, ये भी एल है प्लस ये भी एल है, ठीक है, ये एस है प्लस ये भी एस है, अगर दोनों इस तरह से, दोनों की साइज सिमिलर होगा, तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, लैटिस को ब्रेक कर पाना डिफिकल्ट होगा। हाइड्रेशन एनर्जी 3 केस में डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो अगर कैटायन भी स्मॉल हो, एनायन लार्ज हो, मतलब एक स्मॉल एक लार्ज हो, या एक लार्ज एक स्मॉल हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है, तो बेरिलियम ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है। बेरियम ये लार्ज है, ये स्मॉल है, तो अगर लार्ज स्मॉल, स्मॉल लार्ज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा, सॉल्युबल होगा। तीसरा केस है कि जब कैटायन की संख्या ग्रेटर है एनायन से, तब भी लैटिस एनर्जी कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ओवर पावर करेगा, ठीक है। तो 3 केसेज में सॉल्युबल होगा, जब लार्ज स्मॉल हो, स्मॉल लार्ज हो, और कैटायन की संख्या एनायन से क्या हो बच्चों, ग्रेटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज होता है कि कैटायन की संख्या, ठीक है, कार्बोनेट में, एल्कली मेटल कार्बोनेट में कैटायन की संख्या ग्रेटर, इसलिए सॉल्युबिलिटी ये होता है। बच्चों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इसको 2-3 बार देख लेना बच्चों, ठीक है। थोड़ा स्पीड भी स्लो कर सकते हो। थैंक यू वेरी